Let's start exercise 1.3 class 9th. In this exercise, first sum is write following in decimal form and say which kind of decimal expansion each has. यहाँ ये दिए हुए हैं 6 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनको डेसिमल फॉर्म में हमने लिखना है और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हमने बताना है कि ये कौन से टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फर्स्ट पार्ट 36 और 100। इसका डेसिमल फ्रैक्शन बनाना काफ़ी इजी है। हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर के अंदर 10 रेज़ टू पावर n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, यदि हर के अंदर आपके 10 की शक्ति n के रूप की कोई संख्या दी हुई है, जहाँ पर n क्या है, कोई प्राकृत संख्या है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस प्रकार से कोई संख्या दी है और उसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो काफ़ी इजी होता है। हम क्या करेंगे, जो अंश यानी न्यूमरेटर में संख्या है उसको लिख लेंगे। हम 36 लिखा, यहाँ पर हमने जो न्यूमरेटर की संख्या थी वो लिखी है एज इट इज़, और यहाँ हम डिनोमिनेटर के अंदर हर के अंदर जो अपने को 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार से संख्या दी हुई, यहाँ जैसे 100 दे रखी है तो हम जीरो काउंट कर लेंगे, कितनी जीरो हैं, 1 और 2 जीरो हैं। अब हम यहाँ पर 1 और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। अब क्योंकि दशमलव से आगे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं। ये बना 0.36, 0.36। ये हमारा कैसा दशमलव प्रसार है, टर्मिनेटिंग। हिंदी में लिखेंगे शांत। सेकंड जो इसका पार्ट है 1/11, 1/11। भाग विधि से हम यहाँ पर दशमलव निकाल लेंगे इनके। अब ये 1/11 है तो यानी 1 को तो हम रखेंगे अंदर और 11 से करेंगे डिवाइड। अब 11 से डिवाइड करें, एक छोटी संख्या है, डिवाइड नहीं होती तो हम क्या दशमलव लगाएंगे हम यहाँ पर, और दशमलव से आगे 0 लगा के जैसे ही हमने यहाँ दशमलव लगाया 1 0 आ जाएगी। डेसिमल लगाते ही 1 0 आएगी अपनी। अब देखा हमने कि 11 फिर भी बड़ी रही और 10 छोटा है तो 1 0 यहाँ लगाएंगे और 1 0 यहाँ आ जाएगी। अब 100 है, 11 का पहाड़ा, 11 की जो टेबल है वो देखेंगे, 100 के नज़दीक तक हम जाएंगे। 11 9 जा 11 निम्मा 99, इसको हम घटाते हैं तो यहाँ बचा 1। क्योंकि हमने डेसिमल लगा दिया था, हर बार अपने आप 1 0 तो आएगी यहाँ पर। 10 बना। अब भी ये छोटा रहा तो 1 0 और लगाने के लिए यहाँ पर हमने 1 0 लगानी पड़ेगी और 0 यहाँ आ जाएगी। 9, फिर 99, फिर से 1 0 तो अपने आप आएगी हर बार। और क्योंकि 10 छोटी संख्या है 11 से तो हमें इसको और बड़ा बनाने के लिए 1 0 यहाँ लगानी है। उसके लिए पहले यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 1 एक्स्ट्रा आ जाएगी। फिर से 11 निम 99। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हर बार एक शेषफल के रूप में, रिमाइंडर के रूप में हमें 1 प्राप्त होता रहेगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हुआ, 0.0909 डैश डैश डैश। यहाँ हम देखें तो क्या है, ये 0.0 और 9 का रिपीटेशन है। ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पर बार। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और कैसा, हिंदी में है आवर्ती
अशांत। अब जो थर्ड पार्ट है, यहाँ हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्नधि है। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। क्या करते हैं हम 8 की गुणा करते हैं 4 से, 8 चौक 32, और जो गुणनफल आएगा उसके अंदर 1 जोड़ देंगे, तो 8 चौक 32 और 1 33, ये बन जाएगा हमारा 33/8। क्या बनाएंगे 33/8। अब 33 को हम रखेंगे अंदर और 8 से कर देंगे डिवाइड। देखते हैं 8 की टेबल पर, 8 चौक 32, 1 बचा रिमाइंडर शेषफल। क्योंकि एक छोटी संख्या रही 8 से डिवाइड नहीं होएगी, तो यहाँ डेसिमल हम लगाएंगे। डेसिमल लगाते ये 10 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर। डेसिमल दशमलव लगाने के बाद हर बार जैसे ही हमारे पास शेषफल आएगा उसके आगे 1 0 हम अपने आप ऐड कर देंगे। तो ये बना हमारा 20, 8 दूनी 16, 4 40 और 8 पंजे 40। इसका जो दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो बना 4.125। 125 आने के बाद फुल स्टॉप लग गया, आगे कोई संख्या नहीं आई, तो कैसा है ये टर्मिनेटिंग। हिंदी में लिखेंगे शांत। अब नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, वो पार्ट है हमारा 3/13। हमने 3 को डिवाइड करना है 13 से। अब 3 हमारी जो अंदर वाली संख्या जिसको भाग करेंगे वो छोटी है, तो डेसिमल हम लगाएंगे और यहाँ 0 आ जाएगा। ये आएगा 13 दूनी 26, 4 0 आया, 13 तिये 39, 1 आया। 1 0 तो आएगी अपने आप क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। अब भी ये छोटा रहा, तो 1 0 यहाँ लेकर आने के लिए हम 0 कर देंगे। 13 सत्ते 91, 9 0, 13 छिक 78, 2 12 120, 13 निमे 117, और यहाँ पर आ गया 3। अब देखो यहाँ स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, 3 था, हमने डेसिमल लगा के 0 लगाया था, 30 बना दिया था। यहाँ तो अपने आप क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगी क्योंकि डेसिमल लगा रखा है। तो फिर से वही 30 आएगा, फिर 26 आएगा, 40 बनेगा, 39 आएगा, 100 बचेगा, 91, इस प्रकार से रिपीटेशन होगा यहाँ पर। तो एक्सपेंशन क्या बनेगा, 0.230769। हमारी जो संख्याएं हैं इनका रिपीटेशन होगा यहाँ पर। पार्ट है वो हमारा 2/11। ये हमने सेकंड पार्ट किया था, ये 2/11 है। देखो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये 2/11 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/11, या इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1/11 लिखा जा सकता है। तो अब हमारे को क्या करना है, हम करेंगे 2 गुणा और 1/11 जो है उसका हमने बाय 11 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है, इस प्रकार से आएगा ये। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 0.090909 डैश डैश डैश। अब हमने सिंपली क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लिकेशन अंदर करनी है ले जाके, तो ये क्या बन जाएगा 0.18, रिपीटेशन है, बार हो जाएगा। अब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव जो प्रसार है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या हो रहा है, रिपीट हुआ। कैसा, आवर्ती अशांत। इनका जो लास्ट पार्ट है वो है 329 डिवाइडेड बाय 400। तो यहाँ हम लिखेंगे 329
डिवाइडेड बाय 400। अब देखें 329 यहाँ छोटी संख्या है और 400 बड़ी संख्या है, तो भाग नहीं कर सकते हम। उसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लगाते ही 1 0 यहाँ आ जाएगी। अब ये 1 0 आई तो बना हमारा 3290 और यहाँ 400 है। 400 की टेबल देखते हैं, 8 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3200। जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 और ये 9, 90 बचा, क्योंकि यहाँ डेसिमल लगाया था 1 0 आएगी ऑटोमेटिकली। अब ये 400 दूनी 800, फिर हमारे पास 100 रिमाइंडर हुआ शेषफल, और यहाँ 1 0 लगाई 1000, 400 दूनी 800, हमारे पास बच गया यहाँ 0 0 और 2, 200। अब यहाँ 1 0 और आ जाएगी, क्योंकि ये 200 तो क्या है यहाँ से शेष बचा है, शेषफल रिमाइंडर है, तो यहाँ 1 0 डेसिमल के लिए आएगी, 2000 हुआ। और 400 की टेबल 400 दूजे 2000 और रिमाइंडर आया 0 0। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार है वो हमारा हुआ 0.8225। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और हिंदी में शांत दशमलव प्रसार है। सेकंड क्वेश्चन, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, बार लगाया है यहाँ पर। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव प्रसार यहाँ लिखा हुआ है 0.142857 है, और इसके ऊपर बार लगाया, मीन्स रिपीटेशन है इनका। अब ये कहता है, क्या आप अनुमान लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 1/7 का हमारे को दिया हुआ है डेसिमल। अब 2/7 क्या है हमारा, ये है, अगर 2 की मल्टीप्लाई करें 1/7 से तो क्या आ जाएगा, ये वापस 2/7 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3/7 क्या है हमारा, 3 गुणा 1/7 है, और 4/7 ऐसे ही 4 गुणा 1/7 है। ऐसे ही 5/7 बराबर 5 गुणा 1/7, 6/7 बराबर 6 गुणा 1/7। यानी हमारे पास अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमने लेना है, दशमलव प्रसार हमने लेना है, तो जो 1/7 का हमारे को गिवन था दशमलव प्रसार, उसको हम यहाँ लिख देंगे 0.142857, और यहाँ सिंपली 2 की इससे गुणा कर देंगे और 0। इस प्रकार से हम बगैर डिवाइड किए प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना होगा। यहाँ हम लिखेंगे एज 1/7 इक्वल टू 0.142857। इस बार को एक बार हम हटा लेंगे, 142,857 डैश 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 लगाएंगे। हेयर 2/7 इक्वल टू 2 × 1/7। यहाँ पर हेयर को हिंदी में अगर लिखना है हमने तो लिखेंगे यहाँ पर 2/7 बराबर 2 गुणा 1/7 होता है, इसलिए देयरफॉर 2/7 इक्वल टू 2 × 0.142857 142,857 डैश 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 इक्वल टू, गुणा कर देंगे जो हमने वहाँ लिखी है, आएगा 0.285714, और इसका आ जाएगा बार, रिपीट होते जाएंगे डिजिट्स। और 3/7 इक्वल टू 3 × 1/7, देयरफॉर 3/7 इक्वल टू 3 × 0.142857 1। अभी हमने क्या करना है, सिंपली जो ये हमारे
रिपीटेशन वाले जो अंक हैं इनकी गुणा 3 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.42857 और इसके ऊपर आ जाएगा बार। इसी प्रकार से हिंदी में लिखेंगे और इसको इंग्लिश में लिखते हैं सिमिलरली। इंग्लिश में होता है सिमिलरली, और इस सिमिलरली की शॉर्ट फॉर्म है एक। अगर ये कहीं लिखा है ऐसे 2 लाइन और LY लिखा है, इसका मीनिंग है सिमिलरली लिखा हुआ है। ये सिमिलरली हिंदी में होता है इसी प्रकार से, तो हिंदी वाले बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी यूज़ कर। इसी प्रकार से 4/7 बराबर 4 गुणा 1/7, देयरफॉर 4/7 बराबर 4 गुणा 0.142857 डैश 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 बराबर, और इसके ऊपर आ जाएगा बार। सिमिलरली 5/7 बराबर 5 गुणा 1/7, देयरफॉर 5/7 बराबर 5 गुणा 0.142857 डैश 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 बराबर 71, 42, 85। तो लास्ट पार्ट है 6/7। सिमिलरली 6/7 इक्वल टू 6 इंटू 1/7 इक्वल टू हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम 2/7 का, 3/7 का, 4/7, 5/7 और 6/7 का बगैर लंबा भाग प्रक्रिया अपनाए हुए आंसर निकाल सकते हैं। Our third question is express the following in the form of P/Q where P, Q are integers and Q is not equal to 0। ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं और ये स्टेटमेंट कैसी हैं, डेसिमल एक्सपेंशन की हैं, दशमलव प्रसार की हैं। इन दशमलव प्रसार को आपने P/Q की फॉर्म में लिखना है। कौन सी फ्रैक्शंस, वल्गर फ्रैक्शंस, सिंपल फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में हमने लिखना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है 0.6 बार। 0.6 बार मीन्स जो हमारे को डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है उसको हम मान लेंगे कि माना x बराबर 0.6 बार। लेट x इक्वल टू 0.6 बार और x इक्वल टू 0.6666 डैश डैश डैश, और इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, तो क्या होगा, ये दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10x इक्वल टू, इसको जब 10 से गुणा करेंगे, मान लो 4.23 को हमने 10 से गुणा करना है, तो ये जितनी जीरो हैं ये डेसिमल उतने स्थान आगे खिसक जाएगा, राइट की तरफ चल जाएगा। जब इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42.3, ये डेसिमल एक स्थान आगे खिसक जाएगा। तो ऐसे ही जब इसको हमने 10 से गुणा किया तो ये डेसिमल एक स्थान आगे खिसक जाएगा। क्या बनेगा, 06.6666 डैश डैश डैश। ये डेसिमल के बाद कितने 6 हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 6 हैं, तो हमारे पास यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट में से अगर एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनफाइनाइट ही रहेंगे। और क्योंकि ये 6 के आगे 0 है, यूजलेस है, इसको हटा देंगे। ये हमारा बना 6.6666 डैश डैश डैश। इसको इक्वेशन 2 करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। एक को घटाएंगे हम 2 नंबर इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा देंगे,
तो लिख लेते हैं इनको। 10x ऊपर 6.6666 डैश 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 और x इक्वल टू 0.6666 डैश 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 नीचे। डेसिमल के नीचे डेसिमल लेके आना हमने, और जब इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ माइनस साइन और यहाँ माइनस साइन। ये देखो डेसिमल के बाद जितने 6 हैं उतने ही नीचे हैं, तो ये डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा और 6 में से 0 6 इक्वल टू 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना बचा 9x, और 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू कितना हुआ 6/9। ये यहाँ 9 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हुआ। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम। 3 की टेबल पे कैंसिल होंगे 6 और 9, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल टू 2/3। तो इस प्रकार से जब हमने इसको सोल्व किया तो x का मान हमारे पास कितना आया 2/3। ये जो x था हमने किसके बराबर मान लिया था, ये 0.6 बार के, तो 0.6 बार हमारा किसके इक्वल आ गया 2/3 के। सेकंड पार्ट 0.47 बार। यहाँ पर देखें ये जो बार है ये सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है हमारा। तो वैसे ही सोल्व करेंगे इसको भी। लेट x इक्वल टू 0.47 बार। माना हमारा x किसके बराबर है, जो ये रकम दे रखी उसके बराबर है, और x बराबर 0.4777 डैश डैश। यहाँ देखिए जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके जैसा क्वेश्चन नहीं है ये, अगर ध्यान से देखें। यहाँ पर हमारे पास क्या था, बिल्कुल डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट थे वो रिपीट कर रहे थे। एक डिजिट 6 था वही रिपीट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या है 4 है, उसके बाद एक 7 है जो रिपीट करता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले इसको इक्वेशन 1 वेरीफाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। पहले क्या करेंगे, जैसा उसमें किया था वैसा ही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे पहली इक्वेशन को 10 से, तो ये बन जाएगा 10x इक्वल टू 4.7777 डैश डैश डैश। इसको इक्वेशन 2 लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था ना, वैसा सब्ट्रैक्ट यहाँ नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। क्यों नहीं घटा सकते, कि वहाँ तो हमारे पास ये डेसिमल के बाद वाले 6 सारे कैंसिल हो गए थे, लेकिन अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ एक बार करके देख लेते हैं, और ये बना हमारा 0.4777 डैश डैश डैश। तो जब हम इसको घटाएंगे ये 7 तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 0 0, और यहाँ रहेगा 3 डेसिमल 4। अब 4.3 है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर एक बार और थोड़ा आगे एक स्टेप और जाएंगे हम। क्या स्टेप रहेगा, अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। अब क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ 10 से किया था, दोबारा से जो पहली इक्वेशन है उसी को 100 से और गुना कर देंगे। जब इस इक्वेशन को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर। अब 100 से किया है, 2 0 हैं, ये डेसिमल 1 की बजाय 2 स्थान आगे जाना है, तो ये वाला डेसिमल 2 स्थान आगे जाएगा, यानी ये 47 आगे आ जाएगा, 47 आगे आएगा, 0.7777 डैश डैश डैश। इसको इक्वेशन 3 करेंगे। अब देखो, अब एक इक्वेशन को हम यहाँ लीव कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं। यहाँ 2 और 3 इक्वेशन देखो, इसमें भी डेसिमल के बाद 7 का रिपीटेशन है, इसमें भी डेसिमल के बाद 7 का रिपीटेशन है, 7 के सिवाय कोई अंक नहीं है। तो अब ये जो हमारी 2 इक्वेशन हैं ये हमारे काम की हैं, जिनसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हमने घटाना है, तो समीकरण 3 को लिखेंगे ऊपर और समीकरण 2 को लिखेंगे नीचे। और इनको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, घटाएंगे तो ये डेसिमल के बाद वाले तो सारे जीरो हो जाएंगे और यहाँ 47 में से 4 जाएंगे 43, 100 में से 10 90 x बराबर आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 90। जो थर्ड पार्ट है वो है 0.001 बार। इसको हमने P ओवर Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ऐसे ही इसको भी करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.001 बार और x इक्वल टू 0.001001001 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने डेसिमल के बाद गुणा करें 10 से 100 से 1000 से किसी से भी, ताकि डेसिमल के बाद ये जो अंक हैं वही रहें। गुणा 10 करते तो क्या बनता है ये 0.01001001001 डैश डैश डैश। आप देखें ये डेसिमल के बाद 201 201 201, लेकिन यहाँ तो एक क्या हुआ 101 201। अगर हम 100 से गुणा करते तो हमारा बनता है ये 0.1001001 बिल्कुल डेसिमल के बाद वाली जो पोजीशन है वो एक जैसी नहीं दिख रही है, इसलिए 10 से और 100 से नहीं करेंगे इस सवाल के अंदर। ये देखो ये जो ये बार लगी हुई है डेसिमल के बाद, अगर बार लगी है कोई भी बगैर बार के अंक नहीं है, और जितने अंकों के ऊपर बार लगी हुई है उतने ही जीरो वाली संख्या से हमने गुणा करना है। कौन सी है 10 100 1000 10,000, उन संख्याओं में से 3 जीरो वाली संख्या 1000 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000। क्या किया हमने, माना x जो ये रकम दे रखी थी उसके बराबर मान लिया, ये बार हटाया, x बराबर 001 डैश डैश डैश। अब हमने करना क्या है, जितने अंकों के ऊपर बार लगी हुई है उतने जीरो वाली संख्या, किसमें से 10,000 100 10,000 1 लाख में से, क्योंकि 3 है 3 जीरो वाला कौन सा है 1000 है, 1000 से गुणा कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा 1000x बराबर। अब ये 3 जीरो हैं तो डेसिमल के बाद 1 2 और 3 अंक इधर लेके आएंगे, जीरो पहले ही था, 1 2 और 3 ये भी आ जाएंगे 001 और ये डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा 001 डैश डैश डैश। तो अब क्योंकि ये डेसिमल से पहले 1 है और 1 के आगे बहुत सारी जीरो हैं, यूजलेस हैं, इनको हटा देंगे, ये क्या बना 1.001001। इसको इक्वेशन 2 लेंगे, वही पिछले जो सवाल थे वही तरीका हमने अपनाना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे, ये लिख दी यहाँ पर, और इसमें से जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको नीचे लिख देंगे। और इसको घटा देंगे। ये डेसिमल के बाद वाले सारे जितने डिजिट हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 000 आ जाएगा और यहाँ आएगा 1 इक्वल टू 1000 में से 1 गया 999x, और x कितना आ जाएगा 1/999। ये हमारा आंसर हुआ।